हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। बढ़ती गति पढ़ रहे थे हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट लेक्चर है जी 99 हिंदी मीडियम, बढ़ती गति। ठीक है, तो देखिए, तो बात करते हैं लास्ट में हम कहाँ तक पढ़ रहे थे। लास्ट में हम बातें कर रहे थे जी कि किसी रस्सी से बांधे हुए जो ब्लॉक थे उनके बारे में अपने बात कर लेते। देखो, जैसे एक द्रव्यमान यहाँ पर था एम द्रव्यमान, एक द्रव्यमान यहाँ पर भी एम द्रव्यमान, और एक द्रव्यमान यहाँ पर भी एम द्रव्यमान। ये सारे एम एम द्रव्यमान हैं। और यहाँ मैं कह देता हूँ वर्त का केंद्र है जी। सभी रस्सी एल लंबाई की है, बराबर लंबाई की सभी रस्सी है, सभी द्रव्यमान एम ही है और एक साथ घूम रहे हैं। ठीक है, रस्सी एक पत्थर बांध दिया, फिर रस्सी, फिर उसके आगे दूसरा पत्थर बांध दिया, और इस तरह से फिर एक तीसरा पत्थर बांध दिया, और सारे एक साथ सभी नियत कोणीय वेग ओमेगा से बढ़ती गति में घूम रहे हैं। ऐसे ये अपने वर्त में घूम रहा है, ये अपने वर्त में घूम रहा है, ये अपने अलग वर्त में घूम रहा है। सभी अपने अलग अलग वर्त में घूम रहे हैं जिनका केंद्र ये है। ठीक है, आप पूरा करना दिखाओ तो ऐसा दिखा सकते हो, ये पहले का केंद्र है। ठीक है, सभी अपनी अलग अलग वर्तीय गति में, नियत वर्तीय गति में घूम रहे हैं। ठीक है जी, तो देखेंगे। एक मैं बोलूँ यहाँ पर एक तनाव है जी T1 तनाव, एक यहाँ पे तनाव है जी T2 तनाव, और एक यहाँ पर तनाव है जी T3 तनाव। ठीक है, तीन द्रव्यमान है, प्रत्येक द्रव्यमान एम 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 है, और तीन तनाव है T1 T2 T3। तो अब हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, इसका यहाँ पे बना रहा हूँ, और इसका मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है जी, इसमें इधर तनाव क्या है जी T1 है, इसमें क्या है जी T2, और इसमें क्या कौन सा तनाव है जी T3। ठीक है जी, अब बाहर सब में एक बल लग रहा है, कौन सा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, यहाँ लगेगा जी एम ओमेगा स्क्वायर 2l, और यहाँ लगेगा जी एम ओमेगा स्क्वायर 3l, एम ओमेगा स्क्वायर एल 2l 3l। ठीक है जी, अब इनको हम आपस में कंपेयर कर देते हैं। देखिए T3 3m ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, T2 की वैल्यू क्या होगी, T3 प्लस में m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। ठीक है, और T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है जी 3m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस में 2m ओमेगा स्क्वायर एल। तो T2 का मान आ गया 3 और 2 5 m ओमेगा स्क्वायर एल। सही है जी। T1 का मान कितना है, देखो T1 है जी T2 प्लस में m ओमेगा स्क्वायर एल। T2 का मान कितना है, 5 प्लस में 1, कितना आंसर आया, 6। ये आया जी T1, 6m ओमेगा स्क्वायर एल, 5m ओमेगा स्क्वायर एल, 3n ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है जी, तो अब आएगा जी T1 T2 T3, 6 5 3, T1 T2 T3 6 5 3। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल करे थे हमने लास्ट क्लास में भी, 2 ब्लॉक के लिए किए थे, 3 ब्लॉक के लिए किए थे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो स्प्रिंग वाला था एक, वो भी देख सकते हो आप। देखो जैसे यहाँ पर एक एम द्रव्यमान है, एल रस्सी और आगे एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ऐसा भी करवाया था मैंने कि जैसे ये केंद्र के अबाउट घूमने लगेगा तो ये रस्सी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन स्प्रिंग में तो प्रसार हो जाएगा ना, स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा, दोनों वर्तीय गति में इसे घूमेंगे जी ये। ठीक है, तो अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर T है जी, इधर kx है, ये द्रव्यमान इधर kx है जी, और इधर है जी m ओमेगा स्क्वायर एल,
इसकी लंबाई एल ले लेता हूँ मैं, और इसकी लंबाई भी एल दी हुई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर, एल और एल कितने, 2l प्लस एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एल और एल कितने हो जाएंगे जी, 2l और x मान लेते हैं, इसमें प्रसार हो गया, तो बस के एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर 2l प्लस एक्स, यहाँ से x भी निकाल सकते हो, x कॉमन ले लो, एम ओमेगा स्क्वायर 2l, x इधर आ गया तो नीचे कौन आएगा, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, t का मान आ गया जी के एक्स प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर एल, के एक्स का ये मान रख दो यहाँ पर, t का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ठीक है जी, बढ़े भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमने वो गोले के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा था, वो क्वेश्चन आपको बता दिया था कि अर्धगोले वाला और गोले वाला वो दोनों हमने कर लिए। अब एक नया क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, देखिए नया क्वेश्चन ऐसे देखो, ये करवाया तो नहीं ना, ये देखना, एक द्रव्यमान यहाँ पर है m, एक द्रव्यमान यहाँ पर है जी m, और एक यहाँ पर है, वही द्रव्यमान है, ये से समझ लीजिए v वेग से गाड़ी आ रही है जी, v वेग से गाड़ी आ रही है, जो v वेग यहाँ पर है वो यहाँ से ऐसे 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 जा रही है, ये तीन बिंदु है, यहाँ पर संपर्क बल है Na, नॉर्मल रिएक्शन सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल Nb, यहाँ से संपर्क हो रहा है Nc, नीचे क्या लगेगा Mg, इसमें भी नीचे क्या लग रहा है Mg, इसमें नीचे क्या लगेगा बताओ Mg, Mg तो सब में लगेगा, Mg तो सब में लगेगा जी, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है इसका केंद्र यहाँ पर है, ये एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r, तो केंद्र से दूर इस पर एक बल लगता है जी mv स्क्वायर बाय r, केंद्र से दूर इस पे बल लगता है जी mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। Na का मान कितना आया mg, nb इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, nc प्लस में mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg, यानी यहाँ से nc का मान कितना आया, nc सबसे कम है देखो, और nb सबसे ज़्यादा है, और na उनके बीच में, यानी यहाँ पर तो त्रिज्या नहीं बनी ना जी, तो इसलिए mv स्क्वायर बाय r तो लिया ही नहीं। यानी जब आप किसी पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो उस टाइम सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल सबसे कम होता है जी यहाँ पर देखो सबसे कम है, यानी यहाँ पर अगर आपने स्पीड बढ़ाई और इन दोनों का मान इसके बराबर हो गया, v बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, त्रिज्या नियत है, m नियत है, v बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, अगर इन दोनों का मान इसके बराबर हो गया तो वस्तु पर हवा में आ जाएगी, यानी ऐसा समझ लो ये दोनों बराबर हो गए, ऐसा समझ लो mv स्क्वायर बाय और mg दोनों बराबर हो गए, तो दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल C बिंदु पर जीरो हो जाएगा, और सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल जीरो होते तो संपर्क टूट जाएगा जी, वस्तु हवा में आ जाएगी। पुराने टाइम में हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते थे,
ऐसा एक बनाते थे ऊंचा ऊंचा आगे जाके, और फिर हवाई जहाज ऐसे उड़ती थी। आजकल तो बहुत मजबूत इंजन है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात देखिए, अगला पॉइंट क्या है, ये आ गया ए बी सी बिंदु पर आ गया सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो आगे की कहानी क्या है जी। वर्तीय गति में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब वस्तु घूम रही है, जिस तरह वो कोनिकल पेंडुलम था जिसे मैं बोलूं, ये बताता हूं। देखो, एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं जी, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ। पहले वो यहाँ पर थी, पहले वो यहाँ पर थी और बाद में कहाँ पर आ गई, बाद में तो यहाँ आ जाएगी जी। ठीक है, ये थी m द्रव्यमान की वस्तु। तो ये क्या है जी, r त्रिज्या है जी उसकी। इस रस्सी की लंबाई l ले लेते हैं, ये थीटा है, शंकुलोलक है ये, इसको बोलते हैं शंकुलोलक। ये भी शायद थोड़ा बताया होगा आपको, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आज, आप ये समझ के चलिए। तो इसमें देखिए तनाव T है, फटाफट बता देता हूँ। देखो, इधर तनाव था T, ठीक है जी, इधर तनाव था, इधर एक ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा, तो इधर कौन सा घटक T कोस थीटा, इधर कौन सा घटक आएगा जी, इधर T साइन थीटा, नीचे कौन आएगा जी mg, और बाहर की तरफ एक बल लगेगा कौन सा mv²/r। बस बराबर करना है जी। T साइन थीटा किसके बराबर हुआ, mv²/r। T कोस थीटा किसके बराबर हुआ जी, mg, ऊपर T कोस थीटा नीचे mg। T साइन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v²/r जी, v इज इक्वल टू √r(g) टेंजेंट थीटा, v इज इक्वल टू √r(g) टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ से, और आप तनाव निकालना चाहो तनाव निकाल लो, आप ऐसे कर सकते हो। इस ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तनाव निकाल लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग कर दो जी, t² साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा जी t² कोस स्क्वायर थीटा, mv²/r का होल स्क्वायर, और दूसरा है जी mg का होल स्क्वायर। t² कॉमन ले लो, जोड़ दो दोनों को, तो यह है जी mv²/r का होल स्क्वायर प्लस में mg का होल स्क्वायर। t आ जाएगा, वर्गमूल लगा दो जी, mv²/r का होल स्क्वायर प्लस में mg का होल स्क्वायर। ठीक है, वेग v आ गया, v इक्वल टू r ओमेगा कर दो, ओमेगा आ जाएगी यहाँ से, v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। v क्या, rg टेंजेंट थीटा अपॉन r। ओमेगा का मान क्या आएगा जी, ओमेगा का मान आएगा, इसको अंदर ले जाओ वर्गमूल के, g टेंजेंट थीटा, इसको आप अंदर लेके गए तो r² ये बनेगा जी, और फिर आवर्तकाल आ जाएगा। आवर्तकाल क्या आएगा बताओ, 2π/ओमेगा आएगा। ओमेगा को नीचे ले आओ तो इसको ऊपर ले जाओ, r/g tan थीटा। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं इसको, देखो 2πr/g, टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ भाई। टेंजेंट थीटा का पूरा मान तो नहीं आएगा, लेकिन साइन थीटा का मान तो आ सकता है।
टेंजेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन बटे कोस। कोस तो एज इट इज है, साइन थीटा का मान क्या आएगा, आर बटे एल। तो टेंजेंट थीटा का मान आ गया आर बाई एल कोस थीटा। टेंजेंट थीटा का मान क्या है, आर बटे में एल कोस थीटा। आर से आर यानी फाइनल आवर्त काल 2 पाई वर्गमूल एल कोस थीटा बाय जी। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेंजेंट थीटा का मान है, ये वेग है, रेखीय वेग, ये कोणीय वेग, ये तनाव है, ध्यान रखना ये तनाव है, और ये आवर्तकाल है जी। ठीक है जी, बढ़ते हैं भाई आगे, नेक्स्ट। ठीक है जी, बढ़े भी आगे। देखो जी नेक्स्ट बात क्या है, अगली बात आता है जी सापेक्ष वेग। तो आपने देखा है, आज हम देख रहे हैं सापेक्ष कोणीय वेग। सापेक्ष कोणीय वेग, अब देखना, जैसे मैं कहूँ जी यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ जी, यहाँ पर एक ही छड़ पर दो बिंदु है, एक ही छड़ के दो किनारे हैं। छड़ की लंबाई मैं एल ले लेता हूँ, ठीक है। एक वेग यहाँ पर है और एक वेग मैं कह देता हूँ यहाँ पर है। ये कोई कोण θ1 पे और ये कोई कोण θ2 पर है। इधर कोई वेग v1 है और इधर कोई वेग v2 है, और ये एक छड़ है जी, ठीक है। ये एक छड़ है जिस पर दो वेग हैं जी, v1 और v2, ठीक है जी। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, बढ़े आगे। देखिए जी, तो इसको मैं बिंदु ए बोल देता हूँ, इसको मैं बिंदु बी बोल देता हूँ। तो सापेक्ष कोणीय वेग ए का बी के सापेक्ष, ये क्या है जी, ओमेगा ए बी है क्या। सापेक्ष कोणीय वेग ए का बी के सापेक्ष, ठीक है जी, या कोणीय वेग ए का बी के सापेक्ष। तो क्या फार्मूला आया, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा ए बी को कैसे लिखते हैं, देखो ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत, जोड़ने वाले रेखा के लंबवत सापेक्ष रेखीय वेग, सापेक्ष रेखीय वेग ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखा के लंबवत सापेक्ष वेग बटे में उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच के लंबवत दूरी कैसे, जैसे v1 है, v1 का इधर घटक लेना है जी, v1 का इधर घटक लेना है, तो क्या आएगा बताओ, v1 sin θ1। v2 का इधर घटक लेना है, तो ये क्या आएगा बताओ, v2 sin θ2। सही है जी, एक ऊपर है एक नीचे है, आप इसको ऐसे दर्शाइए, देखो ये बीच की दूरी हो गई l, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ये लंबवत हो गए कि नहीं बताओ, हो गए ना। v1 sin θ1, v2 sin θ2। तो देखो क्या फार्मूला बना हमारे पास, ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखा के लंबवत
सापेक्ष रेखीय वेग, पहले ए का लेना है v1 साइन थीटा 1, फिर बी का लेना है v2 साइन थीटा 2। लेकिन एक वेग ऊपर है एक वेग नीचे है, तो आपको एक ऊपर वाला प्लस मानोगे तो नीचे वाला किसके साथ लेना पड़ेगा? माइनस के साथ। अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो माइनस नहीं लेते यहाँ पर, उनके बीच की दूरी डी। यानी फाइनल आंसर क्या आया? v1 साइन थीटा 1 प्लस में v2 साइन थीटा 2 और उनके बीच की दूरी d। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे बढ़ें। देखो अब मैं ये 2-3 तरीके से बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक ही दिशा में होते, v और v, उनके बीच की दूरी क्या है? d है। लंबवत दूरी d बोलो, l बोलो, l दे रखी है l लगा दो, यहाँ मान लेते हैं दूरी d लगा रखी है। तो अब क्या बोलोगे? लंबवत वेग है, सबसे पहले ये चेक करो, बिल्कुल है जी। तो पहले ए का वेग रखो, बी का वेग रखो, उनके बीच की दूरी रखो। ए का वेग भी वही है, बी का भी वही है, दूरी, यानी उत्तर क्या आ गया? 0। लेकिन अगर ये होते विपरीत दिशा में, एक ऊपर है एक नीचे है, जैसे पहले वाला केस था, तो कैसे रखेंगे? ए का वेग माइनस बी का वेग और उनके बीच की दूरी। क्योंकि विपरीत दिशा में है तो ऊपर वाली दिशा को अगर आप प्लस मानोगे तो इसको माइनस लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या आएगा जी? v माइनस वी, यानी ये क्या आ गया बताओ? 2v/d। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। कोई परेशानी यहाँ तक? नो परेशानी? ठीक है जी, परेशानी आएगी भी नहीं। तो आगे हम बात करते हैं जी, ये सापेक्ष कोणीय वेग पढ़ा था अभी तक हमने। अब हम इस पर आगे और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, इसकी और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं सापेक्ष कोणीय वेग की। देखो, एक ये वृत्त है, एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है। फिर दोबारा बनाऊं वृत्त, दोबारा वृत्त है, फिर वो दो वस्तु। देखते जाना, ये कई सारी प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ठीक है जी, अगली प्रॉब्लम, वृत्त में वृत्त है, एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है। अगली प्रॉब्लम है जी, इस बार वस्तु की स्थिति बदल रहे हैं। एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, लंबवत, जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र ये है, उसकी त्रिज्या r है। इस वृत्त का केंद्र ये है, उसकी त्रिज्या इसी तरह r ही है। कहीं से देख लो, ये दो वृत्त आ गए, उनका केंद्र एक ही है, इसकी त्रिज्या r है और इस दूसरे की त्रिज्या rb बोल देता हूँ। इसकी त्रिज्या r है, ये लंबवत है, m द्रव्यमान है। द्रव्यमान तो चलो
कुछ भी हो, फर्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे वेग दिए हुए हैं, वेग ये इधर है जी, वी ए, दोनों का वेग सेम है। ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए, बिंदु बी, ये सीधी रेखा में है, ध्यान से समझ लेना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे समझ लेना आप। एक वेग इधर है और एक वेग इधर है। यहाँ पर देखिए, एक वेग वी ए है और एक वेग बी, दूसरा वेग बी वेग है। यहाँ पर एक वेग ऊपर दे रखा है और एक वेग इधर दे रखा है। ये सारे बढ़िया प्रॉब्लम है जी, ठीक है। हमें सारी प्रॉब्लम करनी है, सब में एक ही काम करना है। कौन सा काम? ए के सापेक्ष बी का कोणीय वेग बताइए। ए के सापेक्ष बी का कोणीय वेग बताइए। ए के सापेक्ष बी का कोणीय वेग कितना है बताओ। क्या तरीका बताया था कोणीय वेग निकालने, क्या तरीका बताया था? ए के सापेक्ष बी का कोणीय वेग यानी उनके बीच की लंबवत दूरी से भाग करना है। ऊपर क्या लेना है? सापेक्ष रेखीय वेग लेना है एक दूसरे के सापेक्ष। तो रेखीय वेग बटे में लंबवत दूरी, सूत्र भी तो यही होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या होएगा? ओमेगा बराबर वी बाई आर। ये बी नीचे दूरी से तो भाग करना ही पड़ेगा। देखो बताता हूँ, समझिए। जैसे ये केस है, पहला केस, इसमें तो क्या है जी, ये देखो, ये पूरा ये भाग बाहर निकाल लो, ये भाग आपने बाहर निकाल लिया, ऐसे पूरा भाग बाहर निकाल लिया। तो इसमें इधर भी वेग v है और इसमें इधर भी वेग क्या है बताओ? v है, और बीच की दूरी क्या आ गई? 2r। तो a का b के सापेक्ष वेग क्या हुआ बताओ? बीच की दूरी आ गई 2r। a की दिशा में है तो v माइनस v कर देंगे, यानी सापेक्ष कोणीय वेग क्या आ गया जी? 0 आ गया। कोई कंफ्यूजन? यहाँ देखो, इसको आप बाहर लाओगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा। दूरी क्या है? 2r। एक वेग इधर है और एक वेग इधर है जी, दो वेग है, दोनों एक दूसरे के क्या बताओ? लंबवत है। तो अब क्या आएगा? बीच की दूरी कितनी है? 2r। विपरीत दिशा में, इस बार विपरीत दिशा में, तो v दूसरा किसके साथ लेंगे? माइनस के साथ। कोई बच्चा है भाई यहाँ पे बहुत ही छोटी प्रॉब्लम पूछते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, दिमाग ही नहीं लगाते हैं कहीं। क्या बोलेंगे कि इसको v माइनस कर लें या इसको v माइनस कर लें? किसी को भी ले लो, एक को माइनस कर लेंगे, दूसरे को प्लस कर ले लेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? 2v बाई 2r। क्या बोलेंगे? v बाई r। ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक कण यहाँ है, दूसरा कण, लंबवत दूरी तो ये हुई ना, तो इसको बाहर निकाल के लाओ। ठीक है जी, बाहर निकाला इसको। ये दूरी कितनी है बताना? आर बी में से क्या माइनस करूं? आर ए। तो ये दूरी क्या होगी जी? आर बी माइनस आर ए। ठीक है जी। ये है जी बी बिंदु का वेग और ये जी ए बिंदु का वेग। ए बिंदु का वेग, बी बिंदु का वेग, उनके बीच की दूरी आ गई आर बी माइनस आर ए। ठीक है। तो ओमेगा ए बी क्या आया? ए का माइनस बी का और उनके बीच की दूरी। ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन? परिमाण लगा सकते हो, परिमाण पूछे तो। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो लंबवत दूरी कौन सी है? यहाँ पर तो कोई लंबवत दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट वाले दोनों अच्छे सवाल हैं, ये भी बढ़िया सवाल था और ये तो बहुत ही बढ़िया है, डबल स्टार। तो इनको मैं ऐसे जोड़ता हूँ जी, ये दूरी लंबवत में बनाने की कोशिश में हूँ, कोशिश करने जा रहा हूँ। देखो तो कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये है जी, देखो ये r, ये r, तो ये पहली बात तो ये दूरी कितनी है बताओ? r√2। समकोण त्रिभुज का कर्ण r√2। ठीक है। ये वेग दे रखा था जी आपको ऊपर, और एक वेग आपको दे रखा था जी इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 90 है तो बचे कोण कितने? 45, 45। ठीक है जी।
45 और 45, ये 45 है, इसको आगे बढ़ाना, ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना, ये भी तो 45 ही हुआ। और इसके लंबवत घटक इधर बनाऊंगा, देखना, ये 45, तो ये भी कितना 45, ये सारे कोण 45 ही 45 है जी। इसका लंबवत घटक इधर बनाऊंगा तो ये कोण भी कितना हुआ 45। समझ पा रहे हो क्या? कोशिश करो ना, ऐसे थोड़ी होता है। v का इधर घटक लोगे तो आएगा v cos 45, v का इधर घटक लोगे तो ये भी क्या आएगा बताओ, v cos 45, v cos 45। समझ गए जी? अब ये बात है जी, यहाँ पर देखो, एक इधर है, एक इधर है, बीच की दूरी है जी r√2। v cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 1/√2। ये भी क्या, v cos 45 लो या sin 45 लो, मान कितना आएगा 1/√2। और ये उनके बीच की लंबवत दूरी। किसी एक को a बोल देता हूँ, किसी दूसरे को मैं b बोल देता हूँ। तो सापेक्ष कोणीय वेग a का b के सापेक्ष, a का वेग माइनस b का वेग दिशा विपरीत है क्या? बिल्कुल, उनके बीच की दूरी, ठीक है। v/√2, v/√2, उनके बीच की दूरी r√2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2v/√2 अपॉन r√2, 2v अपॉन √2 इंटू √2, 2r, आंसर क्या आया v/r। ए का कोणीय वेग b के सापेक्ष। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है फाइनल नीट के पेपर में 2022 में जो कर देने जा रहे हो आप। कोरोना हट गया तो जरूर होएगा। पढ़ते जाओ, नोट करो। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है जी अभी तक सापेक्ष कोणीय वेग। ठीक है, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, घटक लेके कंपोनेंट लेके बना सकते हो या फिर इस टाइप के आगे। ठीक है, अगली हेडिंग पे चलते हैं जी। आज हमने क्षैतिज वृत्तीय गति है वो आज हम खत्म कर देंगे जी। अगली क्लास में हम ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति स्टार्ट करेंगे। जो आपका ये टेस्ट आ रहा है उसमें यहाँ तक आएगा। इस टेस्ट में क्या आएगा, इस टेस्ट में आएगा वर्क तो पहले में आ गया था, कार्य तो पहले में आ गया था। इस टेस्ट में आएगा ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा शक्ति और कौन सा बचा, ऊर्जा शक्ति और क्षैतिज वृत्तीय गति। क्षैतिज वृत्तीय गति अगले में आएगा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति और द्रव्यमान के अंदर। ठीक है, तो क्षैतिज वृत्तीय गति के काफ़ी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी देखो, जैसे एक और भी बात बताऊं, देखो जैसे क्षैतिज वृत्तीय गति में हमें और भी पॉइंट ऐसे कर सकते हैं कि आपको कोई वस्तु वर्त में घुमानी है, तो जैसे मैं ये कहूँ, ये एक पॉइंट है,
ठीक है। वैसे ये अगले पार्ट में आएगा, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के बाद जो रोटेशन मोशन आप पढ़ोगे उसमें आएगा ये चीज़ें। ठीक है जी। संकुलोलक हमने पढ़ लिया, दो का पढ़ लिया, 3 का द्रव्यमान की वजह से हमने पढ़ लिया। आवर्ती बस ये कॉमन छोटे छोटे जो फार्मूले हैं ये जरूर ध्यान रखना आप। ये जो आता है ओमेगा 2π/T वाला, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। A इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है। समीकरण पढ़ लिया हमने। समीकरण जो ये होती थी रेखीय गति की और एक वर्तीय गति की, कौन कौन सी समीकरण थी? V इक्वल टू, ये समीकरण पढ़ी थी हमने, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, अंतिम का स्क्वायर माइनस आरंभिक का स्क्वायर, 2 गुणा त्वरण गुणा विस्थापन, u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। आरंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये कोणीय त्वरण है, ये विस्थापन। ये सारी वही समीकरण है जो हमने पहले पढ़ी है जी, उसी से रिलेटेड है ये सारे फार्मूले मैं एक साथ लिख रहा हूँ। और बताएं, जो एक होता था त्रिज्यीय त्वरण v²/r, जिसको आपने बोला था ω²r। एक होता था स्पर्श रेखीय त्वरण dv/dt, जिसको आपने बोला था r अल्फा। ठीक है, ये त्रिज्यीय त्वरण था। त्रिज्यीय त्वरण क्या करता है जी? क्या करता है त्रिज्यीय त्वरण? वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा बदलता है, पढ़ाया है सारा आपको। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या करता है? स्पर्श रेखीय त्वरण चाल बढ़ाता है जी, चाल को कम ज़्यादा करना इसका काम है। ठीक है। और बात करें नेट त्वरण, क्या आया था? नेट त्वरण इन दोनों का परिमाणीय आया था, त्रिज्यीय का स्क्वायर प्लस में स्पर्श रेखीय का स्क्वायर, v²/r का होल स्क्वायर और प्लस में dv/dt का होल स्क्वायर। ये आया था नेट त्वरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई बात समझ में ना आई हो पूछ लें। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले मैंने बताए, इन पे क्वेश्चन आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो इन पे। हाँ, वो आरपीएम आरपीएस वो जरूर ध्यान रखना। 1 आरपीएम चक्कर प्रति मिनट, क्या बताया था? 2π रेडियन प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड। तो ये क्या हुआ था बताओ? π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। एक था जी 1 आरपीएस। आरपीएस क्या था देखो? आरपीएस था 2π रेडियन चक्कर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड आ गया इसमें, वो रेडियन पर सेकेंड हो गया, ये भी रेडियन पर सेकेंड है। उसमें 60 से भाग करते हैं, इसमें 60 से भाग नहीं करते, ये खाली ऐसे ही रहेगा 2π रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है जी। और कौन से फार्मूले थे जो वृत्तीय गति में? बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है। विस्थापन क्या था? 2r sin θ/2। वेग क्या था? 2v sin θ/2। ये विस्थापन, ये वेग में परिवर्तन था। v की जगह हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? r ओमेगा, और ओमेगा की जगह आप क्या लगा सकते हो? 2π/T। ठीक है, ये कुछ फार्मूले लिखे हैं मैंने जो वृत्तीय गति में आपको काम आते हैं। मेन फार्मूले यही हैं। ठीक है जी। बढ़े आगे, बनाए सबने? ठीक है, तो आगे देखो। अब इनमें घर्षण बल लगता था। देखो, जैसे पहले भी ऐसे सवाल आए थे। क्या सवाल आए थे? देखो, ये एक, इसके ऊपर एक वो है, चक्कर है। ठीक है, ये चक्कर घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, इसे समझ लेते हैं। चक्कर ओमेगा कोणीय वेग से घूम लेता है, और यहाँ पर एक m द्रव्यमान का सिक्का रखा है जी।
और यहाँ पर घर्षण दे दिया जी, म्यू एस भी दे दिया, म्यू के भी दे दिया। घर्षण है, चक्कर है, तल, ऐसा तल है वो घूम रहा है, ठीक है, उस पर एकम द्रव्यमान की वस्तु है, वहाँ घर्षण गुणांक है म्यू एस और म्यू के। तो जब ये घूमेगा तो बाहर की तरफ है, आपका सवाल क्या है, अधिकतम किस कोणीय वेग से घुमाएं ताकि सिक्का नीचे न गिरे। सवाल लिखो, पत्थर को अधिकतम किस कोणीय वेग से घुमाएं, पत्थर को अधिकतम किस कोणीय वेग से घुमाएं ताकि उनके ऊपर रखा हुआ सिक्का नीचे ना गिरे। भाई सिक्के को नीचे नहीं गिरने देना है, तो क्या करेंगे, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर एम है तो बाहर कौन सा बल लगेगा जी, एम ओमेगा स्क्वायर। पूरी त्रिज्या नहीं लेनी है भाई, मान ली इसकी त्रिज्या तो आ रहा है, लेकिन हमें तो ये दूरी लेनी पड़ेगी। ये दूरी मान लेते हैं आपको सवाल में दे रखी है एक्स, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लेना पड़ेगा आपको। बाहर जाने से कौन सा घर्षण रोकता है जी, स्थितिज घर्षण। ऊपर क्या लगेगा बताओ, एन, और नीचे क्या लगेगा बताओ, एम जी। तो स्थितिज घर्षण एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और स्थितिज घर्षण के बराबर क्या हो गया जी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, म्यू एस इंटू एन की जगह क्या आ गया, एम जी, एम से एम कट गया, तो ओमेगा का मान आ गया जी म्यू एस इंटू में जी बटे में एक्स का वर्गमूल, म्यू एक्स इंटू जी बटे में एक्स का वर्गमूल। ये आ गया जी कोणीय वेग ओमेगा, समझ गया। और क्या पूछ सकता है यहाँ से, आवर्तकाल पूछ सकता है। आवर्तकाल में किस आवर्तकाल में घूम रहा है, इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो ये सूत्र लगा देना 2 पाई बाई ओमेगा वाला, ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा जी, वर्गमूल x अपॉन म्यू एस इंटू जी, वर्गमूल x अपॉन म्यू एस इंटू जी, समझ गए जी, ठीक है, वर्गमूल x अपॉन म्यू एस इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मान लेते हैं जब ये चलने लगेगा बाहर तो काम आएगा ना गतिज घर्षण। गतिज घर्षण तो जब तक ये नहीं चलता है तब तक गतिज घर्षण का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको रोक के रखना है, तो कौन सा घर्षण काम आएगा, स्थितिज घर्षण, ठीक है, समझ गए हो। तो बस ये इसी टाइप के सवाल बनते हैं क्षैतिज वृत्तीय गति पर। 2 पत्थर 3 पत्थर देखे, ये इस तरह जो कॉमन रस्सी वाले हैं वो सारे सवाल मैंने आपको बताई दिए हैं। और समीकरण पे भी आप सवाल रख सकते हैं आप, जो ये इस टाइप की जो समीकरण बनी थी बोल देता है, ये आरपीएम में दी जाएगा, उनको आप बदल लेना, ठीक है। तो मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास, क्योंकि क्षैतिज वृत्तीय गति में कोई पॉइंट रहा नहीं है, हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं जी। उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति आएगा। हाँ, एक ये पूछा जाता है कई बार, वक्रता त्रिज्या, छोटा सा पॉइंट है, मॉड्यूल में दिया हुआ भी है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखो भाई, वक्रता त्रिज्या आ रही तो है कुछ नहीं। वक्रता त्रिज्या भाई सूत्र क्या होता था, बल का सूत्र क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आर का सूत्र क्या आ गया जी, एम वी स्क्वायर बाई एफ। लेकिन ये लंबवत बल होना चाहिए, लंबवत बल, ये वक्रता त्रिज्या आ गया, ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में भाई।